मैं समझता हूँ पाकिस्तान रेलवेज़ को ट्रेन्स में वाईफाई की सर्विस नहीं देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है, क्या पाकिस्तान रेलवेज़ को अपनी ट्रेन्स में वाईफाई सर्विस इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। सुनने में आइडिया तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में इसकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो आज मैं आपको सिंपल ज़ुबान में समझाता हूँ कि ये सर्विस पैसेंजर्स के लिए फ़ायदेमंद होगी या सिर्फ नाम की ये सर्विस कहलाएगी। सबसे पहले तो एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, वाईफाई खुद इंटरनेट का सोर्स नहीं है। वाईफाई सिर्फ एक टूल है जो ऑलरेडी अवेलेबल इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करता है। अब अगर इंटरनेट कनेक्शन ही मजबूत ना हो तो वाईफाई राउटर में ट्रेन में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की रेल लाइंस ज़्यादातर गांव, खेत खलियान और ऐसे इलाकों से गुजरती हैं जहां पे मोबाइल नेटवर्क कवरेज का बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं होता, और अगर होता भी है तो वहां पे या तो उसकी कनेक्टिविटी काफ़ी वीक होती है, मतलब कि जहां 3G या 4G के सिग्नल्स ही नहीं आएंगे वहां पे वाईफाई राउटर भी पैसेंजर्स के लिए सिर्फ एक खाली बॉक्स बन के रह जाएगा। पैसेंजर्स के फ़ोन फिर भी नो इंटरनेट ही दिखाएंगे। अब सवाल उठता है कि फिर दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में ट्रेन्स जब वाईफाई की सर्विस यूज़ करती हैं तो वो कैसे यूज़ करती हैं। वहाँ पे एक सिस्टम यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं सैटेलाइट इंटरनेट। सबसे ज़्यादा मशहूर सिस्टम है स्टारलिंक, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। स्टारलिंक ने आसमान में हज़ारों छोटी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जो ज़मीन के करीब ऑर्बिट में घूमती हैं। ये सैटेलाइट्स डायरेक्ट वाईफाई राउटर्स को इंटरनेट सिग्नल भेजती हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको इंटरनेट के लिए मोबाइल टावर्स की ज़रूरत नहीं रहती। मतलब ऐसे रिमोट एरियाज़ जहाँ ना टावर लगना मुमकिन है और ना ही फाइबर ऑप्टिक केबल पहुँच सकती है, जैसे पहाड़ हो गए, रेगिस्तान हो गए, गांव हो गए या जंगल हो गया, वहाँ भी आपको फास्ट और स्टेबल इंटरनेट मिल सकता है। इसी वजह से यूरोप, अमेरिका और कुछ ऐसे एशियन कंट्रीज़ में ट्रेन के अंदर वाईफाई रिलायबल होता है। अगर पाकिस्तान रेलवेज़ बिना सैटेलाइट सिस्टम के सिर्फ वाईफाई राउटर्स लगाती है तो इसका फ़ायदा पैसेंजर्स को नहीं मिलेगा। हाँ, शुरू में शायद इंप्रेशन अच्छा लगे कि ट्रेन में वाईफाई अवेलेबल है, लेकिन असल में पैसेंजर्स को फ्रस्ट्रेशन होगी जब उनका इंटरनेट चल ही नहीं पाएगा। तो इससे दो प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। सबसे पहला तो पैसेंजर्स का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस और कम हो जाएगा। फिर उसके बाद रेलवे का पैसा भी मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन पर ज़ाया होगा, जबकि सर्विस काम ही नहीं करेगी। इसका बेहतरीन हल और परमानेंट सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान रेलवेज़ वाईफाई इंट्रोड्यूस करने से पहले सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को अडॉप्ट करे। अगर स्टारलिंक या इसी तरह का कोई और सिस्टम लगाया जाता है तो फिर हर रूट पर पैसेंजर्स को रिलायबल इंटरनेट मिलेगा, चाहे ट्रेन कराची से लाहौर जा रही हो या सुनसान बलूचिस्तान के रास्ते से होती हुई चारों सूबों को मिला रही हो। इससे पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस बेहतरीन होगा और पाकिस्तान रेलवेज़ एक मॉडर्न इमेज के साथ दुनिया के बराबर खड़ी हो सकेगी। हाँ जी दोस्तों, तो बात बिल्कुल सिंपल है। वाईफाई तभी फ़ायदेमंद है जब पहले स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी सिस्टम हो। अगर पाकिस्तान रेलवेज़ पैसेंजर्स को वाकई एक मॉडर्न और रिलायबल सर्विस देना चाहती है तो पहला कदम सैटेलाइट इंटरनेट होना चाहिए। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या पाकिस्तान रेलवेज़ को स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और रेल स्पीके के सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।